वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं कंटिन्यू लगभग वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो भी सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग ये पूजा फेस्टिवल अच्छे से मनाओ और अपने लाइफ को एंजॉय करो। तो चलो शुरू करते हैं। आज था कि ओसीडी आखिर परेशान आपको, मतलब एक बार गौर करोगे, ओसीडी का स्विच अपने हाथों में है ना। आप लोग भी यही सोचते होगे ना कि काश ऐसा ही होता, अगर मेरे हाथ में स्विच होता तो मैं कभी भी ऑन कर लेता, जब मुझे ज़रूरी पड़ती तो ऑन कर लेता, जब ऑफ कर लेता। ठीक है, अच्छा क्या नॉर्मल लोगों को भी ऑब्सेशन थॉट आते हैं? आप लोग के सबके मन में ये सवाल रहता है। सॉरी गाइस, थोड़ा हाथ कट गया, अभी मेरे शीशे में लग गए, इसलिए थोड़ा ध्यान जा रहा है। तो क्या नॉर्मल लोगों को भी ऑब्सेशन थॉट आते हैं? ये आप लोग के मन में चलता ही चलता होगा कि हम लोग को जो ये पैटर्न बन रहा है, क्या नॉर्मल लोगों के मन में नेगेटिव थॉट आते हैं? जी हाँ, सबके मन में आते हैं। ठीक है, जैसे हर एक नॉर्मल के मन में, अगर मान लीजिए भगवान के पास जा रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उनके मन में नेगेटिव थॉट आ जाता है, क्योंकि उस टाइम वो सोचते हैं कि कहीं आना जाए तो आने लगता है, और फिर वो प्रेशराइज करने लगते हैं, अपने तरफ से रोकने लगते हैं। तो वही काम वो नॉर्मल वाले नहीं करते। मतलब आता तो उनके मन में भी विचार है ना, बट वो लोग ये नहीं करते, मतलब उसे प्रेशराइज करके अपने तरफ से कंट्रोल नहीं करने लगते। मतलब और जैसे कि जो सेंसिटिव वाले इंसान हैं, तो वो क्या करेंगे, उस ऐसे थॉट, मान लीजिए राह चलते कहीं जा रहे हैं, उनको अचानक कोई नेगेटिव थॉट आ गया, अब वो उस थॉट के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, अब बार बार तब क्या विचार आया था, देखो जरा, तब तो बड़ा डेंजरस विचार आया था, बाप रे इतना बड़ा विचार आया था, उस विचार का परिणाम ये हो सकता है, वो हो सकता है, इतना तर्क करते हैं कि वही एक ऑब्सेशन ओसीडी थॉट कहलाता है। और नॉर्मल जो सेंसिटिव माइंड वाले नहीं होते हैं, उनके मन में आता है तो क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। मतलब ठीक है भाई, माइंड है, ज़रूरी नहीं पॉजिटिविटी ही आ सकती है, नेगेटिव थॉट भी आ सकते हैं, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, भगवान के लेकर हो, मम्मी पापा को लेकर, किसी के बारे में हो, आ सकता है। तो वो क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। बाकी जो ऑब्सेशन जिनके माइंड में बैठ गया है, वो इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा उसी एक ही विचार को सोचते हैं। कम से कम अगर एक विचार पर कम से कम आप 4 सप्ताह चिंता करोगे ना, तभी ओसीडी थॉट कहलाता है, तभी ओसीडी थॉट बनता है। तो यही है ओसीडी। आप लोग को सबके मन में विचार होते हैं, ओसीडी आखिर थॉट बन क्यों जाती है ना, कि ओसीडी थॉट आखिर कैसे बन जाती है। तो ओसीडी थॉट ऐसे ही बन जाती है। जैसे नॉर्मल लोगों के मन में अगर कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उतना वजह घबराते नहीं है, पैनिक नहीं होते हैं कि बाप रे ये ऐसा आ गया, तब वो ऐसा हो जाएगा, कल्पना करने नहीं लग जाते, इमेज करने नहीं लग जाते, बार बार उस थॉट को याद नहीं करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, बस वो ठीक है, आ गया माइंड है, पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, वो इग्नोर करके जाने देते हैं, तो चला भी जाता है, कुछ देर रहता है, चला जाता है। लेकिन जिनका माइंड सेंसिटिव है, उसे जाने नहीं देते, उसे बार बार पकड़ते हैं कि देखो जरा उस टाइम क्या आया था, देखो जरा उस टाइम, इतना चिंतन करते हैं उस विचार को लेकर, इतना चिंता करते हैं, कम से कम 3-4 सप्ताह एक ही विचार पर चिंता करते रहते हैं, तो जाके वो एक ऑब्सेशन थॉट बन जाता है, ओसीडी थॉट, उसे ही ओसीडी कहते हैं। रहा कि आखिर ओसीडी शुरुआत में आती तो ऐसे है कि मान लीजिए आपको क्लीनिंग वाली है, भगवान को लेके है, तो जब उस पॉइंट से आप गुजरोगे, चाहे भगवान को देखोगे तभी एक्टिव हो जाएगा। क्लीनिंग वाली में जब भी आप बाथरूम में जा रहे हो, साफ़ सफाई के बारे में हो, तो उनको तभी आएगा। लेकिन वैसे खाली और फ्रेंड के घर गई, बाहर गई कहीं, तो उनके मन में नहीं आता है। तो लेकिन बाद में क्या होने लगता है, धीरे धीरे उनको हर जगह परेशान करना शुरू करती है, हर जगह। अब मान लीजिए, अब जब आपको रास्ते में जा रहे हो, कहीं मंदिर दिख गई, तो आपको नेगेटिव थॉट आ गए, तो ओसीडी फिर पैटर्न चालू हो जाता है, ओसीडी माइंड एक्टिव हो जाता है। अब वो पैटर्न चालू हो रहा है, थॉट आना, आपका रिएक्ट करना, आपका उस पर चिंता करना, फिर एंजाइटी होना, फिर गिल्ट फील करना, फिर थॉट आना, ये पैटर्न चलता रहता है। अब उतना भीड़ में भी आप सबको छोड़ के अकेले हो जाओगे। मतलब देखिए, ये सीरियस भी है। कभी कभार मैंने देखा है कि लोगों को भीड़ में भी इस तरीके से चिंता करते हुए कि कहीं उनका गाड़ी आगे से आता रहता है, उनको ध्यान भी नहीं रह जाता कि कहीं आगे से क्या आ रहा है, क्योंकि इतना उसमें लिप्त हो जाते हैं, कंपल्सन करने में इतना उनका माइंड चला जाता है। अब किसी को नंबर वाले होते हैं,
जैसे मतलब एक नंबर को उन्होंने अशुभ मान लिया, तो अब वो नंबर मान लीजिए रास्ते में कहीं दिख गया तो वो तो बोलेंगे आज तो गया दिन, बुरा चला जाएगा इस नंबर का। उस नंबर को उनको देखना ही नहीं है, उस तारीख पे उनको कुछ शुभ काम करना ही नहीं है। चाहे किसी दिन को नेगेटिव मान लेना, मन में एक मान लेना, चाहे किसी फेस्टिवल को, मन्नत वाले ओसीडी जो है मन्नत वाले नहीं मतलब रिलीजियस वाले जो भी हैं, तो वो मान लीजिए कोई फेस्टिवल के टाइम में माने कोई नेगेटिविटी हो गई उनके साथ, तब उसको ही वो मान लेंगे कि हाँ इस टाइम में हुई थी तो भगवान के कारण ही हुआ होगा, तो भगवान को ही दोषी पापी मान के कि उनको एक दिन को अशुभ मान लेना। मैंने कई लोगों से सुना, अरे मैं तो ये इस तारीख को नहीं काम कर रहा है, इस डेट को तो मेरे को कोई काम ही नहीं करना, 3 दिन या 3 शब्द को ज़्यादा बुरा मान लेना कि 3 बार जो भी काम करो तो नेगेटिव होती है। चाहे किसी भी ज़्यादा ऑब्सेशन कर, मतलब सेंसिटिव माइंड वाले ज़्यादा ही पॉइंट को धरते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो भाई कुछ अशुभ ही हो जाएगा, अगर वो नंबर दिख गया तो अशुभ ही हो जाएगा, तो इतना पॉइंट को धरते हैं, इसलिए उनको धीरे ऑब्सेशन थॉट बनना तैयारी हो जाता है माइंड के अंदर। तो ऐसे करते जब भी वो नंबर देखेंगे खुद तो परेशान होंगे, अगले को बोले नहीं इस नंबर को नहीं है यार, इस डेट को कुछ नहीं करनी, नहीं मैं कह रहा हूँ तो इस डेट को कुछ करना ही नहीं है, अशुभ है, ये दिन अशुभ है। तो ऐसे करते करते धीरे वही ओसीडी रूप में बदल जाता है। तो ऐसा होता है कि किसी को होता है कि मैं गिन कर जब तक 4 बार नहीं नहाऊंगा, गिन कर मतलब 5 बार ही नहाने हैं तभी शुभ हुआ, कहीं उससे ज़्यादा नहा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब उससे तो कभी बार तो ऐसा हो जाता है कि गिन के खाने भी लगते हैं, यहाँ तक कि नौबत आ जाती है। अब रहा क्लीनिंग वाले की बात, तो क्लीनिंग वाले तो यहाँ तक कि पैसे तक की धोने की नौबत आ जाती है। वो लोग भी अब पैसे को धो के ही रखेंगे, हर पॉइंट पे गौर करने लगेंगे कि ये इसमें गंदा लगा होगा, उस पर गंदा लगा हो, इधर गंदा लगा हो, हर पॉइंट पे गौर करना। पहले तो बाथरूम तक ही सीमित रहता है क्लीनिंग में, बाद में हर पॉइंट पे उनको आने लगता है कि इधर भी लगा होगा, उनका जीना हराम हो रहा है। वो समझ रहे हैं मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, इस वजह से फैमिली में भी लड़ाइयाँ हो गई हैं, घर टूटने भी तुला हुआ है। लेकिन तो ऑब्सेशन थॉट ऐसा है कि नहीं भाई कंपल्सन करना है। क्यों? क्योंकि वो नहीं करना चाह रहे, पर उनका ओसीडी माइंड उनको इस तरीके से पटा लेता है ना, इस तरीके से पटा लेता है कि नहीं कर ले, देख ले, जैसे तैसे उनको फोकस अपनी तरफ कर लेता है। जैसे ही फोकस किया बस गए काम से, अब वो अपना पैटर्न चालू करेगा। तो इसी तरह एक ओसीडी थॉट तैयार हो जाता है। तो आपके 2 सवाल के मैंने इस वीडियो में जवाब दिए हैं कि ओसीडी थॉट कैसे बन जाता है। दूसरा, क्या नॉर्मल लोगों के मन में ऐसे थॉट आते हैं? जी हाँ, आते हैं। देखिए, हर एक के मन में नेगेटिव थॉट में क्या होता है कि आप उसे रोकने लगते हो, इसलिए वो एंजाइटी होता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका अच्छा का पैटर्न नहीं बनता, अच्छाई वाला भी पैटर्न बनता है। जैसे किसी को बार मोबाइल चेक करने की आदत पड़ जाती है, मिनट में उनको बार मुंह देखना, अपना कहीं से आना मुंह देख लेना, भाई बार आईने में मुंह देखना, बार देखना, तो एक आदत पड़ जाता है, कह सकते हो माइंड की हैबिट बना लेते हैं। तो यही है, इधर भी माइंड की हैबिट बन जाती है। जैसे पैटर्न चालू होता है तो उस पैटर्न को ब्रेक लगाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और उसके बाद आप अगर मान लो आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग लेते हैं और उनके सहयोग से आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मेरे से भी ले सकते हैं तो मैं भी आपका पूरा हेल्प करूँगी, लेकिन आप पूरे ठीक हो जाइए, मेरा यही उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ मैं वीडियो डालती हूँ कि आप लोग एक नया जीवन की तरफ बढ़िए। इस तरीके से आप हंसी मजाक में नहीं ले सकते। कई लोगों को मैंने सुना कि मैं तो आप लगता है कंट्रोल हो गया, और चलो अब हो सकता है मैं ठीक ही हो गया। वो जब डाउन हो जाता है ओसीडी तो वो सोचता है कि चलो तो कंट्रोल हो गया, अब तो मैं ठीक हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है तो सबसे बड़ी गलती की है। कंट्रोल करने के बजाय उसे इग्नोर करने की प्रैक्टिस करना सीखिए। कंट्रोल कितना देर कर पाओगे? उसके एक रूप थोड़ी ना है, दूसरे रूप में आ जाएगा उसका, तो भाई चाल ही चाल। तो कंट्रोल करने के बजाय उसे इग्नोर करने की तरीका सीखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे इससे। तो चलिए, आपके लिए ये था कल। तो चलिए, आप लोग के लिए छोटा सा वीडियो है, आप लोग आई होप कि आप लोग देखोगे, समझोगे और ओसीडी के बारे में, ओसीडी को जितना हो सके समझोगे और उसे ठीक करने के रास्ते पे बढ़ोगे और अपना लाइफ को एक नया जीवन दीजिएगा। और जाते जाते मुझे आप हैप्पी ज़रूर करके जाइएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिले। रहा कि लाइक करना आपके हाथ में है। अगर आपको लगेगा कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, मेरे लाइफ को नया लाइफ दिखा रहा है, तो आप लाइक करिएगा, वरना आपकी मर्जी, कोई यहाँ पे ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है।
आज यहाँ की पूजा के लिए पहले से मैं आपको एक बार और बहुत बहुत मतलब मेरा मन बहुत खुश है, तो मैं आप लोगों को भी उतना ही हैप्पी करना चाह रही हूँ कि आप लोग भी बहुत खुश हो जाए। वही रिलीजियस इनको आप हरा के एक खुशी से इन्जॉय करिए फेस्टिवल। आपका अंतर मन तो चाहता ही है ना कि मैं इन्जॉय करूँ, हैप्पी रहूँ, जैसे लोग जीते हैं मैं भी जीऊँ, तो आप भी जी सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ये करके थोड़ा सा हिम्मत करिए, आगे तो बढ़िए। देखिए आगे बढ़ने से ही होगा। एक मोटा किताब आपके सामने रख दिया जाए और बोले तो आपको मान लीजिए काउंसलिंग ले रहे हो फर्स्ट दिन, एक मोटा किताब रख दिया जाए तो आप बोलोगे, कैसे बोल दोगे कि यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे संभव है कि मैं मोटा किताब पढ़ लूँगा, कैसे मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उस किताब को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। उसी तरह शुरू में काउंसलिंग थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई कैसे इतने बड़े नेगेटिव विचार के आगे छोटा सा काउंसलिंग क्या कर लेगा, लेकिन भाई बहुत काम करता है। थोड़ा लेके तो देखिए, मैंने कितने को नई ज़िंदगी देखा है जीते हुए, हैप्पी ज़िंदगी जीते हुए, तो क्यों नहीं जियोगे, आप लोग भी जियोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।